नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन्महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत तृतीय खंड हम श्रवण कर रहे हैं। इसमें आज 162वां अध्याय पांडव पक्ष की ओर से दुर्योधन को उसके संदेश का उत्तर हम श्रवण करेंगे। संजय कहते हैं, उलूकस्तर्जुनं भूयो यथोक्तं वाक्यमब्रवीत् आशिविष मिदः क्रुद्धं तुधन्वाक्यशलाकया। राजन, उलूक ने विषधर सर्प के समान क्रोध में भरे हुए अर्जुन को अपने बागबाणों से और भी पीड़ा देते हुए दुर्योधन की कही हुई सारी बातें कही, और उसकी बात सुनकर पांडवों का बड़ा रोष हुआ। एक तो वे पहले से ही अधिक क्रुद्ध थे, दूसरे जुआरी शकुनी के बेटे ने भी उनका बड़ा तिरस्कार किया। वे आसनों से उठकर खड़े हो गए और अपनी भुजाओं को इस प्रकार हिलाने लगे मानो प्रहार करने के लिए उद्यत हों। वे विषैले सर्पों के समान अत्यंत कुपित हो एक दूसरे की ओर देखने लगे। भीमसेन ने फुफकारते हुए विषधर नाग की भांति लंबी सांसें खींचते हुए सिर नीचे किए लाल नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। वायुपुत्र भीम को क्रोध से अत्यंत पीड़ित और आहत देख दशारह कुलभूषण श्री कृष्ण ने उलूक से मुस्कुराते हुए से कहा कि जुआरी शकुनी के पुत्र उलूक, तू शीघ्र लौट जा और दुर्योधन से कह दे, पांडवों ने तुम्हारा संदेश सुना और उसके अर्थ को समझकर स्वीकार किया है। युद्ध के विषय में जैसा तुम्हारा मत है वैसा ही हो। नृपश्रेष्ठ, ऐसा कहकर महाबाहु केशव ने पुनः परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर की ओर देखा। फिर उलूक ने भी समस्त श्रृंजय वंशी क्षेत्रीय समुदाय यशस्वी श्री कृष्ण तथा पुत्रों सहित द्रुपद और विराट के समीप संपूर्ण राजाओं की मंडली में शेष बातें कही। उसने विषधर सर्प के समान कुपित हुए अर्जुन को पुनः अपने बागबाणों से पीड़ा देते हुए दुर्योधन की कही हुई सब बातें कह सुनाई। साथ ही श्री कृष्ण आदि अन्य सब लोगों से कहने के लिए भी उसने जो जो संदेश दिए थे उन्हें भी उन सब को यथावत रूप से उसने सुना दिया। उलूक के कहे हुए उस पाप पूर्ण दारुण वचनों को सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन को बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने हाथ से लाट का पसीना पोंछा। नरेश्वर, अर्जुन को उस अवस्था में देखकर राजाओं की वह समिति तथा पांडव महारथी सहन न कर सके। राजन, महात्मा अर्जुन तथा श्री कृष्ण के प्रति आक्षेप पूर्ण वचन सुनकर वे पुरुष सिंह सूरवीर क्रोध से जल उठे। धृष्टद्युम्न, शिखंडी, महारथी सात्विकी, 5 भाई के राजकुमार, राक्षस घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु, राजा धृष्टकेतु, पराक्रमी भीमसेन तथा महारथी नकुल सहदेव, ये सब के सब क्रोध से लाल आंखें किए अपने आसनों से उछलकर खड़े हो गए और अंगद पारिहार्य मोतियों के गुच्छों तथा केयूरों से विभूषित एवं लाल चंदन से चर्चित अपनी सुंदर भुजाओं को थामकर दांतों पर दांत रगड़ते हुए होठों के दोनों कोने चाटने लगे। उनकी आकृति और भाव को जानकर कुंती पुत्र वृकोदर बड़े वेग से उठे और क्रोध से जलते हुए के समान सहसा आंखें फाड़ फाड़ कर देखते, दांत कटकटाते और हाथ से रगड़ते हुए उलूक से इस प्रकार बोले, ओ मूर्ख, दुर्योधन ने तुझसे जो कुछ कहा है वह तेरा वचन हमने सुन लिया। मानो हम असमर्थ हों और तू हमें प्रोत्साहन देने के निमित्त यह सब कुछ कह रहा हो। मूर्ख उलूक, अब तुम मेरी कही हुई दुसह बातें सुन और समस्त राजाओं की मंडली में सूतपुत्र कर्ण और अपने दुरात्मा पिता शकुनी के सामने दुर्योधन को सुना देना। दुराचारी दुर्योधन, हम लोगों ने सदा अपने बड़े भाई को प्रसन्न रखने की इच्छा से तेरे बहुत से अत्याचारों को चुपचाप सहन कर लिया है,
परंतु तू इन बातों को अधिक महत्व नहीं दे रहा है। बुद्धिमान धर्मराज ने कौरव कुल के हित की इच्छा से शांति चाहने वाले भगवान श्री कृष्ण को कौरवों के पास भेजा था, परंतु तू निश्चय ही काल से प्रेरित हो यमलोक में जाना चाहता है, इसलिए संधि की बात नहीं मान सका। अच्छा, हमारे साथ युद्ध में चल, कल निश्चय ही युद्ध होगा। पापात्मन, मैंने भी जो तेरे और तेरे भाइयों के वध की प्रतिज्ञा की है वह उसी रूप में पूर्ण होगी। इस विषय में तुझे कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वरुणालय समुद्र शीघ्र ही अपनी सीमा का उल्लंघन कर जाए और पर्वत जीर्ण शीर्ण होकर बिखर जाए, परंतु मेरी कही हुई बात झूठी नहीं हो सकती। दुर्बुद्धे, तेरी सहायता के लिए यमराज कुबेर अथवा भगवान रुद्र ही क्यों न आ जाएं, पांडव अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सब कार्य अवश्य करेंगे। मैं अपनी इच्छा के अनुसार दुशासन का रक्त अवश्य पीऊंगा। उस समय साक्षात भीष्म को भी आगे करके जो कोई भी क्षत्रिय क्रोध पूर्वक मेरे ऊपर धावा करेगा उसे उसी क्षण यमलोक पहुंचा दूंगा। मैंने क्षत्रियों की सभा में यह सब बात कही है जो अवश्य सत्य होंगी, यह मैं अपनी सौगंध खाकर कहता हूँ। भीमसेन का वचन सुनकर सहदेव का भी अमर्ष जाग उठा। तब उन्होंने भी क्रोध से आंखें लाल करके यह बात कही, ओ पापी, मैं इन वीर सैनिकों की सभा में गर्वीले शूरवीर के योग्य वचन बोल रहा हूँ। तू इसे सुन ले और अपने पिता के पास जाकर सुना दे। यदि धृतराष्ट्र का तेरे साथ संबंध न होता तो कभी कौरवों के साथ हम लोगों की फूट नहीं होती। तू संपूर्ण जगत या धृतराष्ट्र कुल के विनाश के लिए पापाचारी मूर्तिमान वैर पुरुष होकर उत्पन्न हुआ है। तू अपने कुल का भी नाश करने वाला है। उलूक, तेरा पापात्मा पिता जन्म से ही हम लोगों के प्रति प्रतिदिन क्रूरतापूर्ण अहित कर बर्ताव करना चाहता है। इसलिए मैं शकुनी के देखते देखते सबसे पहले तेरा वध करके संपूर्ण धनुर्धरों के सामने शकुनी को भी मार डालूंगा और इस प्रकार अत्यंत दुर्गम शत्रुता से पार हो जाऊंगा। भीमसेन और सहदेव दोनों के वचन सुनकर अर्जुन ने भीमसेन से मुस्कुराते हुए से कहा, आर्य भीम, जिनका आपके साथ बैर ठन गया है वे घर में बैठकर सुख का अनुभव करने वाले मूर्ख कौरव काल के पाश में बंध गए हैं, अर्थात उनका जीवन नहीं के बराबर है। पुरुषोत्तम, आपको इस उलूक से कोई कठोर बातें नहीं कहनी चाहिए। बेचारे दूतों का क्या अपराध है, वे तो कही हुई बात का अनुवाद मात्र करने वाले हैं। भयंकर पराक्रमी भीमसेन से ऐसा कहकर महाबाहु अर्जुन ने धृष्टद्युम्न आदि वीर सुहृदों से कहा कि बंधुओं, आप लोगों ने उस पापी दुर्योधन की बात सुनी है ना। इसमें उसके द्वारा विशेषतः मेरी और भगवान श्री कृष्ण की निंदा कही गई है। आप लोग हमारे हित की कामना रखते हैं, इसलिए इस निंदा को सुनकर कुपित हो उठे हैं, परंतु भगवान वासुदेव के प्रभाव और आप लोगों के प्रयत्न से मैं इस समस्त भूमंडल के संपूर्ण क्षत्रियों को भी कुछ नहीं गिनता हूँ। यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं इस बात का उत्तर उलूक को दे दूं, जिसे यह दुर्योधन को सुना देगा, अथवा आपकी सम्मति हो तो कल सवेरे सेना के मुहाने पर इसकी उन शेखी भरी बातों का ठीक ठीक उत्तर गांडीव धनुष द्वारा दे दूंगा, क्योंकि केवल बातों में उत्तर देने वाले तो नपुंसक होते हैं। अर्जुन की इस प्रवचन शैली से सभी श्रेष्ठ भूपाल आश्चर्यचकित हो उठे और वे अब सबके सब उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तदंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन समस्त राजाओं को उनकी अवस्था और प्रतिष्ठा के अनुसार अनुनय विनय करके शांत किया और दुर्योधन को देने योग्य जो संदेश था उसे इस प्रकार कहा, उलूक, कोई भी श्रेष्ठ राजा शांत रहकर अपनी अवज्ञा सहन नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारी बात ध्यान देकर सुनी है, अब मैं तुम्हें उत्तर देता हूँ, उसे सुनो। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, इस प्रकार युधिष्ठिर ने उलूक से पहले मधुर वचन बोलकर फिर ओजस्वी शब्दों से में उत्तर दिया। उलूक के मुख से पहले दुर्योधन के पूर्वोक्त संदेश को सुनकर भरत कुलभूषण युधिष्ठिर रोष से अत्यंत लाल हुए नेत्रों द्वारा देखते हुए विषधर सर्प के समान
उच्छ्वास लेने लगे। फिर होंठों के दोनों कोनों को चाटते हुए वे श्री कृष्ण तथा भाइयों की ओर देखकर बोलने को प्रस्तुत हुए। वे अपनी विशाल भुजा ऊपर उठा धूर्त जुआरी शकुनी के पुत्र उलूक से मुस्कुराते हुए से बोले, जुआरी शकुनी के पुत्र तात उलूक, तुम जाओ और बैर के मूर्तिमान स्वरूप उस कृतघ्न दुर्बुद्धि एवं कुलांगार दुर्योधन से इस प्रकार कह दो कि पापी दुर्योधन, तू पांडवों के साथ सदा कुटिल वर्ताव करता आ रहा है। पापात्मन, जो किसी से भयभीत न होकर अपने वचनों का पालन करता है और अपने ही बाहुबल से पराक्रम प्रकट करके शत्रुओं को युद्ध के लिए बुलाता है, वही पुरुष क्षत्रिय है। तू कुलाधम, तू पापी है। देख, क्षत्रिय होकर और हम लोगों को युद्ध के लिए बुलाकर ऐसे लोगों को आगे करके रणभूमि में न आना जो हमारे माननीय वृद्ध गुरुजन हों और स्नेहपद बालक हों। कुरुनंदन, तू अपने तथा भरणीय सेवक वर्ग के बल और पराक्रम का आश्रय लेकर ही कुंती के पुत्रों का युद्ध के लिए आह्वान कर सब प्रकार से क्षत्रियत्व का परिचय दे। जो स्वयं सामना करने में असमर्थ होने के कारण दूसरे के पराक्रम का भरोसा करके शत्रुओं को युद्ध के लिए ललकारता है, उसका यह कार्य उसकी नपुंसकता का ही सूचक है। तू तो दूसरों के ही बल से अपने आप को बहुत अधिक शक्तिशाली मानता है, परंतु ऐसा असमर्थ होकर तू अपने सामने गर्जना कैसे तू असमर्थ होकर भी हमारे सामने कैसे गर्जना कर रहा है, कैसे गर्ज रहा है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उलूक, इसके बाद तू दुर्योधन से मेरी यह बात भी कह देना, दुर्मते, अब कल ही तू रणभूमि में आ जा और अपने पुरुषत्व का परिचय दे। मूढ़, तू जो यह समझता है कि कुंती के पुत्रों ने श्री कृष्ण से सारथी बनने का अनुरोध किया है, अतः वे युद्ध नहीं करेंगे, संभवतः इसलिए तू मुझसे डर नहीं रहा है। परंतु याद रख, मैं चाहूं तो इन संपूर्ण नरेशों को अपने क्रोधाग्नि से उसी प्रकार भस्म कर सकता हूं जैसे आग घास फूस को जला डालती है, किंतु युद्ध के अंत तक मुझे ऐसा करने का अवसर न मिले, यही मेरी इच्छा भी है। राजा युधिष्ठिर के अनुरोध से मैं जितेंद्रिय महात्मा अर्जुन के युद्ध करते समय उसके सारथी का काम अवश्य करूंगा। अब तू यदि तीनों लोकों से ऊपर उड़ जाए अथवा धरती में समा जाए तो भी तू जहां जहां जाएगा वहां वहां कल प्रातः काल अर्जुन का रथ पहुंचा हुआ देखेगा। इसके सिवा तू जो भी भीमसेन से कही हुई बातों को व्यर्थ मानने लगा है, यह ठीक नहीं है। तू आज ही निश्चित रूप से समझ ले कि भीमसेन ने दुशासन का रक्त पी लिया। तू पांडवों के विपरीत कटु भाषण करता जा रहा है, परंतु अर्जुन, राजा युधिष्ठिर, भीमसेन तथा नकुल सहदेव तुझे कुछ भी नहीं समझते हैं। संजय कहते हैं कि दुर्योधनस्य तद वाक्यम निशम्य भरतर्षभ नेत्राभ्या मतितामाभ्यम कैतव्यम समुदैक्षतः, कि भरत श्रेष्ठ दुर्योधन के पूर्वोक्त वचन को सुनकर महायशस्वी अर्जुन ने क्रोध से लाल आंखें करके शकुनी कुमार उलूक की ओर देखा। तत्पश्चात अपने विशाल भुजा को ऊपर उठाकर श्री कृष्ण की ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि जो अपने ही बल पराक्रम का भरोसा करके शत्रुओं को ललकारता है और उनके साथ निर्भय होकर युद्ध करता है, वही पुरुष कहलाता है। जो दूसरे के बल पराक्रम का आश्रय ले शत्रुओं को युद्ध के लिए बुलाता है, वह शत्रुबंधु असमर्थ होने के कारण लोक में पुरुषाधम कहा गया है। मूढ़, तू दूसरे के पराक्रम से ही अपने को बल पराक्रम से संपन्न मानता है और स्वयं कायर होकर दूसरों पर आक्षेप करना चाहता है। जो समस्त राजाओं में वृद्ध, सबके प्रति हित बुद्धि रखने वाले, जितेंद्रिय तथा महाज्ञानी हैं, उन्हीं पितामह को तू मरण के लिए रण की दीक्षा दिलाकर अपनी बहादुरी की बातें करता है। खोटी बुद्धि वाले कुलांगार, तेरा मनोभाव हमने समझ लिया है। तू जानता है कि पांडव लोग दयावश गंगानंदन भीष्म का वध नहीं करेंगे। धृतराष्ट्र पुत्र,
तू जिनके पराक्रम का आश्रय लेकर बड़ी बड़ी बातें बनाता है, उन पितामह भीष्म को ही मैं सबसे पहले तेरे समस्त धनुर्धरों के देखते देखते मार डालूंगा। उलूक, तू भरत वंशियों के यहाँ जाकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से कह दे कि सब्यसाची अर्जुन ने बहुत अच्छा कहकर तेरी चुनौती स्वीकार कर ली है। आज की रात बीतते ही युद्ध आरंभ हो जाए। सत्य प्रतिज्ञ और महान शक्तिशाली भीष्म जी ने कौरव सैनिकों के बीच में उनका हर्ष बढ़ाते हुए और जो यह कहा था कि मैं सृंजय वीरों की सेना का तथा शाल्व देश के सैनिकों का भी संहार कर डालूंगा, इन सब के मारने के भार मेरे ही ऊपर है। दुर्योधन, मैं द्रोणाचार्य के बिना भी संपूर्ण जगत का संहार कर सकता हूँ, अतः तुम्हें पांडवों से कोई भय नहीं है। भीष्म के इस वचन से ही तूने अपने मन में यह धारणा बना ली है, यह राज्य मुझे ही प्राप्त होगा और पांडव भारी विपत्ति में पड़ जाएंगे। इसलिए तू घमंड में भरकर अपने ऊपर आए हुए वर्तमान संकट को नहीं देख पाता है। अतः मैं सबसे पहले तेरे सेना समूह में प्रवेश करके कुरुकुल के वृद्ध पुरुष भीष्म पितामह भीष्म का ही तेरी आंखों के सामने वध करूंगा। तू सूर्योदय के समान समय सेना को सुसज्जित करके ध्वज और रथ से संपन्न हो जब सब और दृष्टि रखते हुए सत्य प्रतिज्ञ भीष्म की रक्षा कर मैं तेरे सैनिकों के देखते देखते तेरे लिए आश्रय बने हुए इन भीष्म जी को बाणों द्वारा मारकर रथ से नीचे गिरा दूंगा। कल सवेरे पितामह को मेरे द्वारा चलाए हुए बाणों के समूह से व्यक्त देखकर दुर्योधन को अपनी बढ़ बढ़कर कही हुई बातों का परिणाम ज्ञात होगा। सुयोधन, क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने उस क्षुद्र विचार वाले अधर्मज्ञ नित्य बैरी पाप बुद्धि और क्रूर कर्मा तेरे भाई दुशासन के प्रति जो बात कही है, उस प्रतिज्ञा को तू शीघ्र ही सत्य हुई देखेगा। दुर्योधन, तो अभिमान, दर्प, क्रोध, कटुभाषण, निष्ठुरता, अहंकार, आत्म प्रशंसा, क्रूरता, तीक्ष्णता, धर्म विद्वेष, अधर्म, अतिवाद, वृद्ध पुरुषों के अपमान तथा टेढ़ी आंखों से देखने का और अपने समस्त अन्याय एवं अत्याचारों का घोर फल शीघ्र ही देखेगा। मूढ़ नराधम, भगवान श्री कृष्ण के साथ मेरे कुपित होने पर तू किस कारण से जीवन तथा राज्य की आशा करता है? भीष्म, द्रोणाचार्य तथा सूत पुत्र कर्ण के मारे जाने पर तू अपने जीवन, राज्य तथा पुत्रों की रक्षा की ओर से निराश हो जाएगा। सुयोधन, तू अपने भाइयों और पुत्रों का मरण सुनकर और भीमसेन के हाथों से स्वयं भी मारा जाकर अपने पापों को याद करेगा। शकुनी पुत्र, मैं दूसरी बार प्रतिज्ञा करना नहीं चाहता, तुझसे सच्ची बात कहता हूँ, यह सब कुछ सत्य होकर रहेगा। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने भी धूर्त ज्वारी के पुत्र उलूक से इस प्रकार कहा, वत्स उलूक, तू दुर्योधन के पास जाकर मेरी यह बात कहना। सुयोधन, तुझे अपने आचरण के अनुसार ही मेरे आचरण को नहीं समझना चाहिए। मैं दोनों के बर्ताव का तथा सत्य और झूठ का भी अंतर समझता हूँ। मैं तो कीड़ों और चींटियों को भी कष्ट पहुँचाना नहीं चाहता, फिर अपने भाई बंधुओं अथवा कुटुंबी जनों के वध की कामना किसी भी प्रकार कैसे कर सकता हूँ तात? इसलिए पहले मैंने केवल 5 ही गांव मांगे थे। दुर्बुद्धे, मेरा ऐसा करने का यह उद्देश्य था कि किसी तरह तेरे ऊपर महान संकट आया हुआ न देखूं, परंतु तेरा मन लोभ और तृष्णा में डूबा हुआ है। तू मूर्खता के कारण अपनी झूठी प्रशंसा करता है और भगवान श्री कृष्ण के हितकारक वचनों को भी नहीं मान रहा है। अब इस समय अधिक कहने से क्या लाभ? तू अपने भाई बंधुओं के साथ आकर युद्ध कर। उलूक, तू मेरा अप्रिय करने वाले दुर्योधन से कहना, तेरा संदेश सुनना और उसका अभिप्राय समझ लिया, तेरी जैसी इच्छा है वैसा ही हो। तदंतर भीमसेन ने पुनः राजकुमार उलूक से यह बात कही, उलूक, तू दुर्बुद्धि, पापात्मा, शठ, कपटी, पापी तथा दुराचारी दुर्योधन से मेरी यह बात भी कह देना। नराधम,
तुझे या तो मरकर गीध के पेट में निवास करना चाहिए या हस्तिनापुर में जाकर छिप जाना चाहिए। मैंने सभा में जो प्रतिज्ञा की है उससे अवश्य सत्य कर दिखाऊंगा। यह बात मैं सत्य की ही शपथ खाकर तुझसे कहता हूँ। मैं युद्ध में दुशासन को मारकर उसका रक्त पीऊंगा और तेरे सारे भाइयों को मारकर तेरी जांघें भी तोड़कर ही रहूंगा। सुयोधन, मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की मृत्यु हूँ। इसी प्रकार सारे राजकुमारों की मृत्यु का कारण अभिमन्यु होगा, इसमें संशय नहीं है। मैं अपने पराक्रम द्वारा तुझे अवश्य संतुष्ट करूंगा। तू मेरी एक बात और सुन ले सुयोधन, तुझे समस्त भाइयों सहित मारकर धर्मराज युधिष्ठिर को देखते देखते तेरे मस्तकों को पैर से कुचल दूंगा। जन्मेजय, तत्पश्चात नकुल ने भी इस प्रकार कहा, उलूक, तू कुरुकुल कलंक धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से कहना, तेरी कही हुई सारी बातें मैंने यथार्थ रूप से सुन ली हैं। कौरव, तू मुझे जैसा उपदेश दे रहा है उसके अनुसार ही मैं सब कुछ करूंगा। राजन, तदंतर सहदेव ने भी यह सार्थक वचन कहा, महाराज दुर्योधन, आज जो तेरी बुद्धि है वह व्यर्थ हो जाएगी। इस समय हमारे इस महान क्लेश का जो तू हर्षोत्फुल्ल होकर वर्णन कर रहा है उसका फल यह होगा कि तू अपने पुत्र कुटुंबी तथा बंधुजनों सहित शोक में डूब जाएगा। तदंतर बूढ़े राजा विराट और द्रुपद ने उलूक से इस प्रकार कहा, उलूक, तू दुर्योधन से कहना, राजन, हम दोनों का विचार सदा यही रहता है कि हम साधु पुरुषों के दास हो जाएं। वे दोनों हम विराट और द्रुपद दास हैं या अदास, इसका निर्णय युद्ध में जिसका जैसा पुरुषार्थ होगा उसे देखकर किया जाएगा। तत्पश्चात शिखंडी ने उलूक से इस प्रकार कहा, उलूक, सदा पाप में ही तत्पर रहने वाले अपने राजा के पास जाकर तू इस प्रकार कहना, राजन, तुम संग्राम में मुझे भयानक कर्म करते हुए देखना, जिसके पराक्रम का भरोसा करके तुम युद्ध में अपनी विजयी हुई मानते हो, तुम्हारे उस पितामह को मैं रथ से मार गिराऊंगा। निश्चय ही महामना विधाता ने भीष्म के वध के लिए ही मेरी सृष्टि की है, अतः मैं समस्त धनुर्धनों के देखते देखते भीष्म को मार डालूंगा। इसके बाद धृष्टद्युम्न ने भी कितब कुमार उलूक से यह बात कही, उलूक, तू राजपुत्र दुर्योधन से मेरी यह बात कह देना, मैं द्रोणाचार्य को उनके गणों और बंधु बांधवों सहित मार डालूंगा। मुझे अपने पूर्वजों के महान चरित्र का अनुकरण अवश्य करना चाहिए, अतः मैं युद्ध में वह पराक्रम कर दिखाऊंगा जैसा दूसरा कोई नहीं करेगा। तदंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने करुणावश फिर यह महत्वपूर्ण बात कही, राजन, मैं किसी प्रकार भी अपने कुटुंबियों का वध नहीं करना चाहता, किंतु दुर्बुद्धे, यह सब कुछ तेरे ही दोष से प्राप्त हुआ है। तात उलूक, तेरी इच्छा हो तो शीघ्र चला जा, अथवा तेरा कल्याण हो तो यही रहे, क्योंकि हम भी तेरे भाई बंधु ही हैं। जन्मेजय, तदंतर उलूक धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर से विदा ले जहाँ राजा दुर्योधन था वहां चला गया। वहां आकर उलूक ने अमर्षशील दुर्योधन को अर्जुन का सारा संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया। इसी प्रकार उसने भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और धर्मराज युधिष्ठिर की पुरुषार्थ भरी बातों का भी वर्णन किया। भारत, फिर उसने नकुल, सहदेव, विराट पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी, भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के भी सारे वचनों को ज्यों का त्यों कह दिया। भारत, उलूक का वह कथन सुनकर भरत श्रेष्ठ दुर्योधन ने दुशासन तथा कर्ण शकुनि से कहा, बंधुओं, राजाओं तथा मित्रों की सेनाओं को आज्ञा दे दो, जिससे समस्त सैनिक कल सूर्योदय से पूर्व ही तैयार होकर युद्ध के मैदान में डट जाएं। तत्पश्चात कर्ण के भेजे हुए दूत बड़ी उतावली के साथ रथों, ऊंटनियों तथा अत्यंत वेगशाली अच्छे अच्छे घोड़ों पर सवार हो तीव्र गति से संपूर्ण सेनाओं में गए और कर्ण के आदेश के अनुसार सबको राजा की यह आज्ञा सुनाने लगे कि कल सूर्योदय से पहले ही युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। संजय कहते हैं, राजन, उलूकस्य वचः श्रुत्वा कुंतीपुत्र युधिष्ठिरः सेना निर्यापयामासः धृष्टद्युम्न पुरोगमाम्।
उधर उलूक की बातें सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भी धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में अपनी सेना का युद्ध के लिए प्रस्थान कराया। उसमें पैदल, हाथी, रथ और अश्व समूह भी थे। इस प्रकार वह चतुरंगणी सेना बड़ी भयंकर और पृथ्वी के समान अविचल थी। अर्जुन और भीमसेन आदि महारथी उसकी रक्षा करते थे। वह दुर्गम सेना धृष्टद्युम्न के अधीन थी और प्रशांत एवं स्थिर समुद्र के समान जान पड़ती थी। उसके आगे आगे रण दुर्मद पांचाल राजकुमार महान धनुर्धर धृष्टद्युम्न चल रहे थे, जो सदा आचार्य द्रोण से युद्ध करने की इच्छा रखते थे। वे सारी सेना को अपने पीछे खींचे लिए जाते थे। उन्होंने जिस वीर का जैसा बल और उत्साह था, उसका विचार करते हुए अपने रथियों को योग्य प्रतिपक्ष के साथ युद्ध करने का आदेश दिया। अर्जुन को सूत पुत्र कर्ण का और भीमसेन को दुर्योधन का सामना करने के लिए नियुक्त किया। दृष्टकेतु को शल्य से, उत्तमौजा को कृपाचार्य से, नकुल को अश्वत्थामा से, शैब्य को कृतवर्मा से, वृष्णिवंशी सात्यकी को सिंधुराज जयद्रथ से और शिखंडी को भीष्म से मुख्यतः युद्ध करने का आदेश दिया। सहदेव को शकुनिका, चेकितान को शल्का और द्रौपदी के 5 पुत्रों को त्रिगर्तों का सामना करने के लिए नियत कर दिया। कर्णपुत्र वृषसेन तथा शेष राजाओं के साथ युद्ध करने का काम सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को सौंपा, क्योंकि वे उसे युद्ध में अर्जुन से भी अधिक शक्तिशाली समझते थे। इस प्रकार समस्त योद्धाओं का पृथक पृथक और एक साथ विभाजन करके सेनापतियों के प्रति प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान महान धनुर्धर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को अपने हिस्से में रखा। उनके मन में युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय था। मेधावी धृष्टद्युम्न ने पांडवों की पूर्वोक्त सेनाओं की विधिपूर्वक व्यूह रचना करके उन सबको युद्ध के लिए नियुक्त किया। तत्पश्चात वे पांडवों की विजय के लिए सन्नद्ध होकर समरांगण में खड़े हुए। धृतराष्ट्र ने पूछा, प्रतिज्ञाते फाल्गुनेन बधे भीष्मस्य संयुगे किम कुर्वत मे मंदा पुत्रः दुर्योधनादयः। कि संजय, जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में भीष्म का वध करने की प्रतिज्ञा कर ली, तब दुर्योधन आदि मेरे मूर्ख पुत्रों ने क्या किया? सुदृढ़ अर्जुन धनुष धारण करते हैं, इसके सिवा भगवान श्री कृष्ण उनके सहायक हैं। अतः मैं रणभूमि में अपने पिता गंगा नंदन भीष्म को उनके द्वारा मारा गया ही मानता हूँ। अर्जुन की उस प्रतिज्ञा को सुनकर अमित बुद्धिमान योद्धाओं में श्रेष्ठ महान धनुर्धर भीष्म ने क्या कहा? कौरव कुल का भार वहन करने वाले परम बुद्धिमान और पराक्रमी गंगा पुत्र भीष्म ने सेनापति पद प्राप्त करने के पश्चात युद्ध के लिए कौन सी चेष्टा की? वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय तदंतर संजय ने अमित तेजस्वी कुरुवृद्ध भीष्म ने जैसा कहा था सब कुछ राजा धृतराष्ट्र को बताया। कि संजय बोले कि नरेश्वर सेनापति का पद प्राप्त करके शांतनु नंदन भीष्म ने दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुए उससे यह बात कही, राजन, मैं हाथ में शक्ति धारण करने वाले देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को नमस्कार करके अब तुम्हारी सेना का अधिपति होऊंगा, इसमें संशय नहीं है। मुझे सेना संबंधी प्रत्येक कर्म का ज्ञान है। मैं नाना प्रकार के व्यूहों के निर्माण में भी कुशल हूँ। तुम्हारी सेना में जो वेतन भोगी अथवा वेतन न लेने वाले मित्र सेना के सैनिक हैं, उन सब से यथायोग्य काम करा लेने की भी कला मुझे ज्ञात है। महाराज, मैं युद्ध के लिए यात्रा करने, युद्ध करने तथा विपक्ष के चलाए हुए अस्त्रों का प्रतिकार करने के विषय में जैसा बृहस्पति जानते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण आवश्यक बातों की विशेष जानकारी रखता हूँ। मुझे देवता, गंधर्व और मनुष्य तीनों की ही व्यूह रचना का ज्ञान है। उनके द्वारा मैं पांडवों को मोहित कर दूंगा। अतः तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। राजन, मैं तुम्हारी सेना की रक्षा करता हुआ शास्त्रीय विधि के अनुसार यथार्थ रूप से पांडवों के साथ युद्ध करूंगा। अतः तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जाए। दुर्योधन बोला, महाबाहु गंगानंदन,
मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मुझे संपूर्ण देवताओं और असुरों से भी कभी भय नहीं होता। फिर जब आप जैसे दुर्धर्ष वीर हमारे सेनापति के पद पर स्थित हैं तथा युद्ध का अभिनंदन करने वाले पुरुष सिंह द्रोणाचार्य जैसे योद्धा मेरे लिए युद्ध भूमि में उपस्थित हैं, तब तो मुझे भय हो ही कैसे सकता है। कुरुश्रेष्ठ, जब आप दोनों पुरुष प्रबर वीर मेरी विजय के लिए यहाँ खड़े हैं, तब तो अवश्य ही मेरे लिए देवताओं का राज्य भी दुर्लभ नहीं है। कुरुनंदन, आप शत्रुओं के तथा अपने पक्ष के रथियों और अतिरथियों की संख्या को पूर्ण रूप से जानते हैं, अतः मैं भी आपसे इस विषय की जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। क्योंकि पितामह शत्रु पक्ष तथा अपने पक्ष की सभी बातों के ज्ञान में निपुण हैं, अतः मैं इन सब राजाओं के साथ आपके मुंह से इस विषय को सुनना चाहता हूँ। भीष्म बोले, राजेंद्र, गांधारी नंदन, तुम अपनी सेना के रथियों की संख्या श्रवण करो। भूपाल, तुम्हारी सेना में जो रथी और अतिरथी हैं, उन सब का वर्णन करता हूँ। तुम्हारी सेना में रथियों की संख्या अनेक सहस्त्र लक्ष और अबुर्दों करोड़ों तथा करोड़ों तक पहुंच जाती है। तथापि उनमें जो प्रधान हैं, उनके नाम मुझसे सुनो। सबसे पहले अपने दुशासन आदि 100 सहोदर भाइयों के साथ तुम ही बहुत बड़े उदार रथी हो। तुम सब लोग अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा भेदन में कुशल हो। रथ पर और हाथी की पीठ पर बैठकर भी युद्ध कर सकते हो। गदा, प्रास तथा ढाल तलवार के प्रयोग में भी कुशल हो। तुम लोग रथ के संचालन और अस्त्रों के प्रहार में भी निपुण हो। अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा भार उठाने में भी समर्थ हो। धनुष बाण की विद्या में भी तुम लोग द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के सुयोग्य शिष्य भी हो। धृतराष्ट्र के ये सभी मनस्वी पुत्र पांडवों के साथ बैर बांधते हुए अतः युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले पांचाल योद्धाओं को भी ये समर भूमि में मार डालेंगे। भरत श्रेष्ठ, मैं तो तुम्हारी संपूर्ण सेना का प्रधान सेनापति ही हूँ, अतः पांडवों को कष्ट देकर शत्रु सेना के सैनिकों का संहार करूंगा। मैं अपने मुंह से अपने ही गुणों का बखान करना उचित नहीं समझता। तुम तो मुझे जानते ही हो। शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भोजवंशी कृतवर्मा तुम्हारे दल में अतिरथी वीर हैं। वे युद्ध में तुम्हारे अभिष्ट अर्थ की सिद्धि करेंगे, इसमें संशय नहीं है। बड़े बड़े शस्त्रवेत्ता भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। इनके आयुध अत्यंत दृढ़ हैं और ये दूर के लक्ष्य को भी मार गिराने में समर्थ हैं। जैसे देवराज इंद्र दानवों का संहार करते हैं, उसी प्रकार ये भी पांडवों की सेना का विनाश करेंगे। महाधनुर्धर मद्रराज शल्य को भी मैं अतिरथी मानता हूँ, जो प्रत्येक युद्ध में सदा भगवान श्री कृष्ण के साथ स्पर्धा रखते हैं। ये अपने सगे भांजों नकुल सहदेव को छोड़कर अन्य सभी पांडव महारथियों से समर भूमि में युद्ध करेंगे। तुम्हारी सेना के इन वीर शिरोमणि शल्य को मैं अतिरथी ही समझता हूँ। ये समुद्र की लहरों के समान अपने बाणों द्वारा शत्रु पक्ष के सैनिकों को डुबाते हुए से युद्ध करेंगे। सोमदत्त के पुत्र महाधनुर्धर भूरिश्रवा भी अस्त्र विद्या के पंडित और तुम्हारे हितैषी सुहृद हैं। ये रथियों के यूथपतियों के भी यूथपति हैं, अतः तुम्हारे शत्रुओं की सेना का महान संहार करेंगे। महाराज, सिंधुराज जयद्रथ को मैं 2 रथियों के बराबर मानता हूँ। ये बड़े पराक्रमी तथा रथी योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं। राजन, ये भी समरांगण में पांडवों के साथ युद्ध करेंगे। नरेश्वर द्रौपदी हरण के समय पांडवों ने इन्हें बहुत कष्ट पहुंचाया था। उस समय उस महान क्लेश को याद करके शत्रु वीरों का नाश करने वाले जयद्रथ अवश्य युद्ध करेंगे। राजन, इस समय उन्होंने कठोर तपस्या करके युद्ध में पांडवों से मुठभेड़ कर सकने का अत्यंत दुर्लभ वर प्राप्त किया है। तात, ये रथियों में श्रेष्ठ जयद्रथ युद्ध में उस पुराने वैर को याद करके अपने दुस्तेज प्राणों की भी बाजी लगाकर पांडवों के साथ संग्राम करेंगे। भीष्म जी ने कहा, सुदक्षिणस्तु काम्बोजो रथ एक गुणो मतः तबार्थ सिद्धि कामाक्षन योत्स्यते समरे परहि। राजन,
काम्बोज देश के राजा सुदक्षिण एक रथी माने गए हैं। ये तुम्हारे कार्य की सिद्धि चाहते हुए समरांगण में शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। नृपश्रेष्ठ रथियों में सिंह के समान पराक्रमी ये काम्बोज राज तुम्हारे लिए युद्ध में इंद्र के समान पराक्रम प्रकट करके और समस्त कौरव इनके पराक्रम को देखेंगे। महाराज, प्रचंड वेग से प्रहार करने वाले इन काम्बोज नरेश के रथियों के समुदाय में काम्बोज देशीय सैनिकों की श्रेणी टिड्डियों के दल सी दृष्टिगोचर होती है। महिष्मतिपुरी के निवासी राजा नील भी तुम्हारे दल के एक रथी हैं। उन्होंने नीले रंग का कवच पहन रखा है। ये अपने रथ समूह द्वारा शत्रुओं का संहार कर डालेंगे। कुरुनंदन, पूर्व काल में सहदेव के साथ इनकी शत्रुता हो गई थी। राजन, ये सदा तुम्हारे शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। अवंती देश के दोनों वीर राजकुमार विंद और अनुविंद श्रेष्ठ रथी माने गए हैं। तात, वे युद्ध कला के पंडित तथा सुदृढ़ बल एवं पराक्रम से संपन्न हैं। ये दोनों पुरुष सिंह अपने हाथ से छूटे हुए गदा, प्रास, खड्ग, नाराज तथा तोमरों द्वारा शत्रु सेना को दग्ध कर डालेंगे। महाराज, जैसे दो यूथपति गजराज हाथियों के झुंड में खेल सा करते हुए विचरते हैं, उसी प्रकार युद्ध की अभिलाषा रखने वाले विंद और अनुविंद समरांगण में यमराज के समान विचरण करते हैं। त्रिगर्त देशीय पांचों भ्राताओं को मैं उदार रथी मानता हूँ। विराटनगर में दक्षिण गोग्रह के युद्ध के समय 4 पांडवों के साथ इनका बैर बढ़ गया था। राजेंद्र, जैसे ग्राहगण उत्ताल तरंगों वाली गंगा को मत डालते हैं, उसी प्रकार ये त्रिगर्त देशीय पांचों क्षेत्रीय वीर पांडवों की सेना में हलचल मचा देंगे। महाराज, ये पांचों भाई रथी हैं और सत्यरथ उनमें प्रधान हैं। भारत, भीमसेन के छोटे भाई श्वेत घोड़ों वाले पांडुनंदन अर्जुन ने दिग्विजय के समय जो त्रिगर्तों का अप्रिय किया था, उस पहले के वैर को याद करते हुए ये पांचों वीर संग्राम भूमि में मन लगाकर युद्ध करेंगे। ये पांडवों के बड़े बड़े महारथियों के पास जा उन महान धनुर्धर क्षत्रिय शिरोमणि वीरों का संहार कर डालेंगे। तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण और दुशासन का पुत्र ये दोनों पुरुष सिंह युद्ध में पलायन करने वाले नहीं हैं। ये दोनों तरुण और सुकुमार राजपुत्र बड़े वेगशाली हैं, अनेक युद्ध के विशेषज्ञ हैं और सब प्रकार से सेना नायक होने योग्य भी हैं। कुरुश्रेष्ठ, ये दोनों वीर रथी तो है ही, रथियों में श्रेष्ठ भी हैं। एक क्षत्रिय धर्म में तत्पर होकर युद्ध में महान पराक्रम करेंगे। महाराज नरश्रेष्ठ, अपनी सेना में दंडधार भी एक रथी है, जो तुम्हारे लिए संग्राम में अपनी सेना से सुरक्षित होकर लड़ेंगे। तात, महान वेग और पराक्रम से संपन्न कौशल देश के राजा बृहदवल, ये भी मेरी दृष्टि में एक रथी हैं और रथियों में इनका स्थान बहुत ऊंचा है। ये धृतराष्ट्र पुत्रों के हित में तत्पर हो भयंकर अस्त्र शस्त्र तथा महान धनुष धारण किए अपने बंधुओं का हर्ष बढ़ाते हुए समरांगण में बड़े उत्साह से युद्ध करेंगे। राजन, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य तो रथ यूथपतियों के भी यूथपति हैं। ये अपने प्यारे प्राणों की परवाह न करके तुम्हारे शत्रुओं को जला डालेंगे। गौतम वंशी महर्षि आचार्य शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य कार्तिकेय की भांति सरकंडों से उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं की भांति अजय भी हैं। तात, ये नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र एवं धनुष धारण करने वाली बहुत सी सेनाओं को अग्नि के समान दग्ध करते हुए समरभूमि में विचरण करेंगे। भीष्म ने कहा, नरेश्वर, यह तुम्हारा मामा शकुनी भी एक रथी है। यह पांडवों से बैर बांधकर युद्ध करेगा, इसमें संशय नहीं है। युद्ध में डटकर शत्रुओं का सामना करने वाले इस शकुनी की सेना दुर्धर्ष है। इसका वेग वायु के समान है तथा विविध आकार वाले अनेक आयुधों से विभूषित है। महाधनुर्धर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा तो सभी धनुर्धरों से बढ़कर है। वह युद्ध में विचित्र ढंग से शत्रुओं का सामना करने वाला सुदृढ़ शस्त्रों से संपन्न तथा महारथी है। महाराज, गांडीवधारी अर्जुन की भांति इसके धनुष से एक साथ छूटे हुए बहुत से बाण भी परस्पर सटे हुए लक्ष्य तक पहुंचते हैं। रथियों में श्रेष्ठ इस वीर पुरुष के महत्व की गणना नहीं की जा सकती। यह
महारथी चाहे तो तीनों लोकों को दग्ध कर सकता है। इसमें क्रोध है, तेज है, आश्रमवासी महर्षियों के योग्य तपस्या भी संचित है। इसकी बुद्धि उदार है। द्रोणाचार्य ने संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान देकर इस पर महान अनुग्रह किया है। किंतु भरत श्रेष्ठ, नृप शिरोमणे, इसमें एक ही बहुत बड़ा दोष है, जिससे मैं इसे न तो अतिरथी मानता हूँ और न ही रथी। इस ब्राह्मण को अपना जीवन बहुत प्रिय है, अतः यह सदा दीर्घायु बना रहना चाहता है। यही इसका दोष है, अन्यथा दोनों सेनाओं में इसके समान शक्तिशाली कोई नहीं है। यह एकमात्र रथ का सहारा लेकर देवताओं की सेना का भी संहार कर सकता है। इसका शरीर हृष्ट पुष्ट एवं विशाल है। यह अपनी ताली की आवाज से पर्वतों को भी विदीर्ण कर सकता है। इस वीर में असंख्य गुण हैं। यह प्रहार करने में कुशल और भयंकर तेज से संपन्न है, अतः दंडधारी काल के समान असह्य होकर युद्ध भूमि में विचरण करेगा। क्रोध में यह प्रलय काल की अग्नि के समान जान पड़ता है। इसके ग्रवास सिंह के समान है। यह महा तेजस्वी अश्वत्थामा महाभारत युद्ध के शेष भाव का शमन करेगा। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य महान तेजस्वी हैं। ये बूढ़े होने पर भी नव युवकों से अच्छे हैं। इस युद्ध में ये अपना महान पराक्रम प्रकट करेंगे, इसमें मुझे संशय नहीं है। समर भूमि में डटे हुए द्रोणाचार्य अग्नि के समान अस्त्र वेग रूपी वायु का सहारा पाकर ये उद्दीप्त होंगे और सेना रूपी घास फूस तथा ईंधनों को पाकर प्रज्वलित हो उठेंगे। इस प्रकार ये प्रज्वलित होकर पांडुपुत्र युधिष्ठिर की सेनाओं को जलाकर भस्म कर डालेंगे। ये नरश्रेष्ठ भरद्वाज नंदन रथ यूथपतियों के समुदाय के भी यूथपति हैं। ये तुम्हारे हित के लिए तीव्र पराक्रम प्रकट करेंगे। संपूर्ण मूर्धाभिषक्त राजाओं के ये आचार्य एवं वृद्ध गुरु हैं। ये श्रृंजय वंशी क्षत्रियों का विनाश कर डालेंगे, परंतु अर्जुन इन्हें बहुत प्रिय है। महाधनुर्धर द्रोणाचार्य का समुज्जल आचार्य भाव अर्जुन के गुणों द्वारा जीत लिया गया है। उसका स्मरण करके ये अनायासी महान कर्म करने वाले कुंती पुत्र अर्जुन को कदापि नहीं मारेंगे। वीर, ये आचार्य द्रोण अर्जुन के गुणों का विस्तार पूर्वक उल्लेख करते हुए सदा उनकी प्रशंसा करते हैं और उन्हें पुत्र से भी अधिक प्रिय मानते हैं। प्रतापी द्रोणाचार्य एकमात्र रथ का ही आश्रय ले रणभूमि में एकत्र एवं एकीभूत हुए संपूर्ण देवताओं, गंधर्वों और मनुष्यों को अपने दिव्यास्त्रों द्वारा नष्ट कर सकते हैं। राजन, तुम्हारी सेना में जो नृपश्रेष्ठ पौरव हैं, वे मेरे मत में रथियों में उदार महारथी हैं। वे विपक्ष के वीर रथियों को पीड़ा देने में समर्थ हैं। राजा पौरव अपनी विशाल सेना के द्वारा शत्रु वाहिनी को संतप्त करते हुए पांचाल को उसी प्रकार भस्म कर डालेंगे जैसे आग घास फूस को। राजन, राजकुमार बृहद्बल भी एक रथी है। संसार में उनकी सच्ची कीर्ति का विस्तार हुआ है। वे तुम्हारे शत्रुओं की सेना में काल के समान विचरेंगे। राजेंद्र, उनके सैनिक विचित्र कवच और अस्त्र शस्त्र धारण करके तुम्हारी शत्रुओं का संहार करते हुए संग्राम भूमि में विचरण करेंगे। कर्ण का पुत्र वृषसेन भी तुम्हारी सेना का एक श्रेष्ठ रथी है। इसे महारथी भी कह सकते हैं। बलवानों में श्रेष्ठ वृषसेन तुम्हारे वैरियों की विशाल वाहिनी को भस्म कर डालेगा। राजन, शत्रु वीरों का संहार करने वाले मधुवंशी महातेजस्वी जलसंध तुम्हारी सेना में श्रेष्ठ रथी हैं। ये तुम्हारे लिए युद्ध में अपने प्राण तक दे डालेंगे। महाबाहु जलसंध रथ अथवा हाथी की पीठ पर बैठकर युद्ध करने में कुशल हैं। ये संग्राम में शत्रु सेना का संहार करते हुए लड़ेंगे। महाराज नृपश्रेष्ठ, ये मेरे मत में रथी ही हैं और इस महायुद्ध में तुम्हारे लिए अपनी सेना सहित प्राण त्याग करेंगे। राजन, ये समरांगण में महान पराक्रम प्रकट करते हुए विचित्र ढंग से युद्ध करने वाले ये तुम्हारे शत्रुओं के साथ निर्भय होकर युद्ध करेंगे। वाल्हिक अतिरथी वीर हैं। ये युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते हैं। राजन, मैं समर भूमि में इन्हें यमराज के समान शूरवीर मानता हूँ। ये रणक्षेत्र में पहुंचकर किसी तरह पीछे पैर नहीं हटा सकते। राजन, ये वायु के समान वेग से रणभूमि में शत्रुओं को मारेंगे। महाराज, यथारूढ़ हो
युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाने और शत्रु पक्ष के रथियों को मार भगाने वाले तुम्हारे सेनापति सत्यवान भी महारथी हैं। युद्ध देखकर इनके मन में किसी प्रकार भी भय एवं दुख नहीं होता। ये रथ के मार्ग में खड़े हुए शत्रुओं पर हंसते हंसते कूद पड़ते हैं। पुरुष श्रेष्ठ सत्यवान शत्रुओं पर महान पराक्रम दिखाते हैं। ये युद्ध में तुम्हारे लिए श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य महान कर्म करेंगे। क्रूर कर्मा राक्षस राज अलम्बुश भी महारथी हैं। राजन, यह पहले के बैर को याद करके शत्रुओं का संहार करेंगे। मायावी वैर भाव को दृढ़ता पूर्वक सुरक्षित करने वाला तथा समस्त राक्षस सैनिकों में श्रेष्ठ रथी यह अलम्बुश संग्राम भूमि में निर्भय होकर विचरेगा। प्रागज्योतिषपुर के राजा भगदत्त बड़े वीर और प्रतापी हैं। हाथ में अंकुश लेकर हाथियों को काबू में रखने वाले वीरों में इनका सबसे ऊंचा स्थान है। ये रथ युद्ध में भी कुशल हैं। राजन, पहले इनके साथ गांडीवधारी अर्जुन का युद्ध हुआ था। उस संग्राम में दोनों अपनी अपनी विजय चाहते हुए बहुत दिनों तक लड़ते रहे। गांधारी कुमार कुछ दिनों बाद भगदत्त ने अपने सखा इंद्र का सम्मान करते हुए महात्मा पांडुनंदन अर्जुन के साथ संधि कर ली थी। राजा भगदत्त हाथी की पीठ पर बैठकर युद्ध करने में अत्यंत कुशल हैं। ये ऐरावत पर बैठे हुए देवराज इंद्र के समान संग्राम में तुम्हारे शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। भीष्म कहते हैं, अचलो वृषकश्चैव सहितो भ्रातरा भुवौ रथो तव दुराधर्षौ शत्रुन विध्वंस इष्यतः। अचल और वृषक ये साथ रहने वाले दोनों भाई दुर्धर्ष रथी हैं जो तुम्हारे शत्रुओं का विध्वंस कर डालेंगे। गांधार देश के ये प्रधान वीर मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी, बलवान, अत्यंत क्रोधी, प्रहार करने में कुशल, तरुण, दर्शनीय एवं महाबली हैं। राजन, यह जो तुम्हारा प्रिय सखा कर्ण है, जो तुम्हें पांडवों के साथ युद्ध के लिए सदा उत्साहित करता रहता है और रणक्षेत्र में सदा अपनी क्रूरता का परिचय देता है, बड़ा ही कटुभाषी, आत्मप्रशंसी और नीच है। यह कर्ण तुम्हारा मंत्री, नेता और बंधु बना हुआ है। यह अभिमानी तो है ही, तुम्हारा आश्रय पाकर बहुत ऊंचे चढ़ गया है। यह कर्ण युद्ध भूमि में न तो रथी अतिरथी है और न रथी ही कहलाने योग्य है, क्योंकि यह मूर्ख अपने सहज कवच तथा दिव्य कुंडलों से हीन हो चुका है। यह दूसरों के प्रति सदा घृणा का भाव रखता है। परशुराम जी के अभिशाप से, ब्राह्मण की शापो शक्ति से तथा विजय साधक उपर्युक्त कारणों को खो देने से मेरी दृष्टि में यह कर्ण अर्धरथी है। अर्जुन से भिड़ने पर यह कदापि जीवित नहीं बच सकता। यह सुनकर समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य भी बोल उठे, आप जैसा कहते हैं बिल्कुल ठीक है। आपका यह मत कदापि मिथ्या नहीं है। यह प्रत्येक युद्ध में घमंड तो बहुत दिखाता है, परंतु वहां से भागता ही देखा जाता है। कर्ण दयालु और प्रमादी है, इसलिए मेरी राय में भी यह अर्धरथी ही है। यह सुनकर राधानंदन कर्ण क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा और अपने वचन रूपी चाबुक से पीड़ा देता हुआ भीष्म से बोला, पितामह, यद्यपि मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया है, तो भी सदा मुझसे द्वेष रखने के कारण तुम इसी प्रकार पग पग पर मुझे बचनों अपने बागबानों द्वारा इच्छानुसार चोट पहुंचाते रहते हो। मैं दुर्योधन के कारण यह सब कुछ चुपचाप सह लेता हूँ, परंतु तुम मुझे मूर्ख और कायर के समान समझते हो। तुम मेरे विषय में जो अर्धरथी होने का मत प्रकट कर रहे हो, इससे संपूर्ण जगत को निसंदेह ऐसा ही प्रतीत होने लगा है, क्योंकि यह सब यही जानते हैं कि गंगानंदन भीष्म झूठ नहीं बोलते। तुम कौरवों का सदा अहित करते हो, परंतु राजा दुर्योधन इस बात को नहीं समझते हैं। तुम मेरे गुणों के प्रति द्वेष रखने के कारण जिस प्रकार राजाओं की मुझ पर विरक्ति कराना चाहते हो, वैसा प्रयत्न तुम्हारे सिवा दूसरा कौन कर सकता है। इस समय युद्ध का अवसर उपस्थित हुआ है और समान श्रेणी के उदार चरित्र राजा एकत्र हुए हैं। ऐसे अवसर पर आपस में भेद फूट उत्पन्न करने की इच्छा रखकर
कौन पुरुष अपने ही पक्ष के योद्धा का इस प्रकार तेज और उत्साह नष्ट करेगा? कौरव केवल बड़ी अवस्था हो जाने, बाल पक जाने, अधिक धन का संग्रह कर लेने तथा बहुसंख्यक भाई बंधुओं के होने से ही किसी क्षत्रिय को महारथी नहीं गिना जा सकता। क्षेत्रीय जाति में जो बल में अधिक हो वही श्रेष्ठ माना गया है। ब्राह्मण वेद मंत्रों के ज्ञान से, वैश्य अधिक धन से और शूद्र अधिक आयु होने से श्रेष्ठ समझे जाते हैं। तुम राग द्वेष से भरे हुए हो, अतः मोहवश मनमाने ढंग से रथी अतिरथियों का विभाग कर रहे हो। महाबाहु दुर्योधन, तुम अच्छी तरह विचार करके देख लो, ये भीष्म दुर्भाव से दूषित होकर तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। तुम इन्हें अभी त्याग दो। नरेश्वर, पुरुष सिंह एक बार सेना में फूट पड़ जाने पर उसमें पुनः मेल कराना कठिन हो जाता है। उस दशा में मौलिक पीढ़ियों से चले आने वाले सेवक भी हाथ से निकल जाते हैं। फिर तो भिन्न भिन्न स्थानों के लोग किसी एक कार्य के लिए उद्यत होकर एकत्र हुए हों, उनकी तो बात ही क्या है। भारत, इन योद्धाओं में युद्ध के अवसर पर दुविधा उत्पन्न हो गई है। तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो, हमारे तेज और उत्साह की विशेष रूप से हत्या की जा रही है। कहाँ रथियों को समझाना और कहाँ अल्प बुद्धि भीष्म। अपने मैं अकेला ही पांडवों की सेना को आगे बढ़ने से रोक दूंगा। मेरे बाण अमोघ हैं। मेरे सामने आकर पांडव और पांचाल उसी प्रकार दसों दिशाओं में भाग जाएंगे जैसे सिंह को देखकर बैल भागते हैं। कहाँ युद्ध, मारकाट और गुप्त मंत्रणा में अच्छी बातें बताने का कार्य और कहाँ काल प्रेरित मंद बुद्धि भीष्म, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी है। ये अकेले ही सदा संपूर्ण जगत के साथ स्पर्धा रखते हैं। मैं अपनी व्यर्थ दृष्टि के कारण दूसरे किसी को पुरुष ही नहीं समझते हैं और अपनी व्यर्थ दृष्टि के कारण दूसरे किसी को पुरुष नहीं समझते हैं। वृद्धों की बातें सुननी चाहिए, यह शास्त्र का आदेश है, परंतु जो अत्यंत बूढ़े हो गए हैं उनकी बातें श्रवण करने योग्य नहीं है, क्योंकि वे तो फिर बालकों के ही समान माने जाते हैं। नृपश्रेष्ठ, मैं इस युद्ध में अकेला ही पांडवों की सेना का विनाश करूंगा, परंतु सारा यश भीष्म को मिल जाएगा। नरेश्वर, तुमने इन भीष्म को ही सेनापति बनाया है। विजय का यश सेनापति को ही प्राप्त होता है, योद्धाओं को किसी प्रकार नहीं मिलता। अतः राजन, मैं भीष्म के जीते जी किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा, परंतु भीष्म के मारे जाने पर संपूर्ण महारथियों के साथ टक्कर लूंगा। भीष्म ने कहा, सूतपुत्र, इस युद्ध में दुर्योधन का यह समुद्र के समान अत्यंत गुरुतर भार मैंने अपने कंधों पर उठाया है। जिसके लिए मैं बहुत वर्षों से चिंतित हो रहा था, वह संतापदायक रोमांचकारी समय अब आकर उपस्थित हो गया है। ऐसे अवसर में मुझे यह पारस्परिक भेद नहीं उत्पन्न करना चाहिए, इसलिए तू अभी तक जी रहा है। सूत कुमार, यदि ऐसी बात न होती तो मैं वृद्ध होने पर भी पराक्रम करके आज तुझ बालक की युद्ध विषयक श्रद्धा और जीवन की आशा का एक ही साथ उच्छेद कर डालता। जमदग्नि नंदन परशुराम ने मेरे ऊपर बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग किया था, परंतु वे भी मुझे कोई पीड़ा न दे सके। फिर तू तो मेरा कर ही क्या लेगा। नीच कुलांगार, साधु पुरुष अपने बल की प्रशंसा करना कदापि अच्छा नहीं मानते हैं, तथापि मेरे व्यवहार से संतप्त होकर मैं अपनी प्रशंसा की बात भी कह रहा हूँ। काशीराज के यहाँ स्वयंवर में समस्त भूमंडल के क्षत्रिय नरेश एकत्र हुए थे, परंतु मैंने केवल एक रथ पर ही आरूढ़ होकर उन सबको जीतकर बलपूर्वक काशीराज की कन्याओं का अपहरण किया था। यहाँ जो लोग एकत्र हैं ऐसे तथा इनसे भी बढ़ चढ़कर पराक्रमी हजारों नरेश वहाँ एकत्र थे, परंतु मैंने समरांगण में अकेले ही उन सबको सेनाओं सहित परास्त कर दिया था। तू बैर का मूर्तिमान स्वरूप है। तेरा सहारा पाकर कुरुकुल के विनाश के लिए बहुत बड़ा अन्याय उपस्थित हो गया है। अब तू रक्षा का प्रबंध कर और पुरुषत्व का परिचय दे। दुर्मते, तू जिसके साथ सदा स्पर्धा रखता है उस अर्जुन के साथ समरभूमि में युद्ध कर। मैं देखूंगा कि तू इस संग्राम में किस प्रकार बच पाता है। तदंतर प्रतापी राजा दुर्योधन ने भीष्म जी से कहा, गंगानंदन,
आप मेरी ओर देखिए, क्योंकि इस समय महान कार्य उपस्थित हुआ है। आप एकाग्र चित्त होकर मेरे परम कल्याण की बात सोचिए। आप और कर्ण दोनों ही मेरा महान कार्य सिद्ध करेंगे। अब मैं पुनः शत्रु पक्ष के श्रेष्ठ रथियों, अतिरथियों तथा रथयूथपतियों का परिचय सुनना चाहता हूँ। कुरुनंदन, शत्रुओं के बलाबल को सुनने की मेरी इच्छा है। आज की रात बीतते ही कल प्रातः काल यह युद्ध आरंभ हो जाएगा। भीष्म जी कहते हैं, नरेश्वर, ये तुम्हारे पक्ष के रथी, अतिरथी और अर्धरथी बताए गए हैं राजन। अब तुम पांडव पक्ष के रथी आदि का वर्णन सुनो। नरेश, अब यदि पांडवों की सेना के विषय में भी जानकारी करने के लिए तुम्हारे मन में कौतूहल हो तो इन भूमिपालों के साथ तुम उनके रथियों की गणना सुनो। तात, कुंती का आनंद बढ़ाने वाले स्वयं पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर एक श्रेष्ठ रथी महारथी हैं। वे समर भूमि में अग्नि के समान सब ओर विचरेंगे, इसमें संशय नहीं है। राजेंद्र, भीमसेन तो अकेले 8 रथियों के बराबर है। गदा और बाणों द्वारा किए जाने वाले युद्ध में उनके समान दूसरा कोई योद्धा है ही नहीं। उनमें 10,000 हाथियों का बल है। वे बड़े ही मानी तथा अलौकिक तेज से संपन्न है। माद्री के दोनों पुत्र अश्विनी कुमार के समान स्वरूपवान और तेजस्वी हैं। वे दोनों ही पुरुष रत्न रथी हैं। ये चारों भाई महान क्लेशों का स्मरण करके तुम्हारी सेना में घुसकर रुद्रदेव के समान संहार करते हुए विचरेंगे, इस विषय में मुझे संशय नहीं है। ये सभी महामना पांडव शाल वृक्ष के स्तंभों के समान ऊंचे हैं। उनकी ऊंचाई का मान अन्य पुरुषों से 1 बित्ता अधिक है। सभी पांडव सिंह के समान सुगठित शरीर वाले और महान बलवान हैं। तात, उन सब ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। पुरुषों में सिंह के समान महापराक्रमी पांडव तपस्वी, लज्जाशील और व्याघ्र के समान उत्कट बलशाली हैं। भरत श्रेष्ठ, वे वेग, प्रहार और संघर्ष में अमानुषिक शक्ति से संपन्न हैं। उन सब ने दिग्विजय के समय बहुत से राजाओं पर विजय पाई है। कुरुनंदन, उनके आयुधों, गदाओं और बाणों का आघात कोई भी नहीं सह सकते हैं। इसके सिवा न तो कोई उनके धनुष पर प्रत्यंचा ही चढ़ा पाते हैं, न युद्ध में इनकी भारी गदा को ही उठा सकते हैं, और न इनके बाणों का ही प्रयोग कर सकते हैं। वेग से चलने का लक्ष्य भेद करने, खाने पीने तथा धूली क्रीड़ा करने आदि में उन सब ने बाल्यावस्था में ही तुम्हें पराजित कर दिया था। इस सेना में आकर भी वे सभी उत्कट बलशाली हो गए हैं। युद्ध में आने पर तो तुम्हारी सेना का विध्वंस कर डालेंगे। मैं चाहता हूं उनसे कहीं भी तुम्हारी मुठभेड़ न हो। उनमें से एक एक में इतनी शक्ति है कि वे समस्त राजाओं का युद्ध में संहार कर सकते हैं। राजेंद्र, राजसूय यज्ञ में जैसा जो कुछ हुआ था वह सब तुमने अपनी आंखों से देखा था। द्रुत क्रीड़ा के समय द्रौपदी को जो महान क्लेश दिया गया और पांडवों के प्रति कठोर बातें सुनाई गईं, उन सबको याद करके वे संग्राम भूमि में रुद्र के समान विचरेंगे। लाल नेत्रों वाले निद्रा विजयी अर्जुन के सखा और सहायक नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हैं। कौरव पांडव दोनों सेनाओं में अर्जुन के समान वीर रथी दूसरा कोई नहीं है। समस्त देवताओं, असुरों, नागों, राक्षसों तथा यक्षों में भी अर्जुन के समान कोई नहीं है। फिर मनुष्य में तो हो ही कैसे सकता है। भूत या भविष्य में भी कोई ऐसा रथी मेरे सुनने में नहीं आया है। महाराज, बुद्धिमान अर्जुन का रथ जुता हुआ है। भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी और युद्ध कुशल धनंजय रथी है। दिव्य गांडीव धनुष, वायु के समान वेगशाली अश्व है। अभेद दिव्य कवच है तथा अक्षय बाणों से भरे हुए 2 महान तरकस हैं। उस रथ में अस्त्रों के समुदाय महेंद्र, रुद्र, कुबेर, यम एवं वरुण संबंधी अस्त्र हैं। भयंकर दिखाई देने वाली गदाएं हैं। वज्र आदि भांति भांति के श्रेष्ठ आयुध भी उस रथ में विद्यमान हैं। अर्जुन ने युद्ध में एकमात्र उस रथ की सहायता से हिरण्यपुर में निवास करने वाले सहस्त्रों दानवों का संहार किया है। उसके समान दूसरा कौन रथ हो सकता है। ये बलवान, सत्य पराक्रमी महाबाहु अर्जुन
क्रोध में आकर तुम्हारी सेना का संहार करेंगे और अपनी सेना की रक्षा में संलग्न रहेंगे। मैं अथवा द्रोणाचार्य ही धनंजय का सामना कर सकते हैं। राजेंद्र, दोनों सेनाओं में तीसरा कोई रथी नहीं है जो बाणों की वर्षा करते हुए अर्जुन के सामने जा सके। ग्रीष्म ऋतु के अंत में प्रचंड वायु से प्रेरित महामेघ की भांति श्री कृष्ण सहित अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हैं। वह अस्त्रों का विद्वान और तरुण भी है। इधर हम दोनों वृद्ध हो चले हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म की यह बात सुनकर पांडवों के पुरातन बल पराक्रम को प्रत्यक्ष देखने की भांति स्मरण करके राजाओं की सुवर्णमय भुजबंदों से विभूषित चंदन चर्चित स्थूल भुजाएं एवं मन भी आवेग युक्त होकर शिथिल हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत रथातिरथ संख्या पर्व में पांडव पक्ष के रथियों और अतिरथियों का संख्या विषयक 169वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के पारायण को यहाँ ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके यहाँ विश्राम लेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।